नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा दिन क्योंकि रिलीज़ हुई है कल की 2898 एडी फिल्म के बारे में आपको मालूम है फिल्म में कलाकार कौन कौन है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। इसमें हैं अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दिशा पटानी, साथ में आपको दीपिका पादुकोण और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने कैमियो किया है या ऐसे डायरेक्टर्स हैं। इसमें आपको एस एस राजामौली नज़र आएंगे, विजय देवरकोंडा नज़र आएंगे, दुलकर सलमान आपको नज़र आएंगे, कॉमेडी में ब्रह्मानंद जो साउथ के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं वो आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको शाश्वत चैटर्जी इस फिल्म में नज़र आएंगे। और इस फिल्म की जो कहानी है वो माइथोलॉजी और भविष्य को जोड़ती है। भविष्य मतलब वो वक्त जब दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है और कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है और वो एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसीलिए जो लोग गरीब हैं या जो बेहतर ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं वो चाहते हैं कि वो उस जगह पहुंच जाएं, उस शहर में पहुंच जाएं जो हवा में लटका हुआ है और जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वहाँ पर वो जाके सारी की सारी जो सहूलियत हैं वो उनका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ये जो दुनिया है, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में एक शख्स है, वो शख्स इंतज़ार कर रहा है एक ऐसे बच्चे का जो पैदा होगा यानी कि कल की, और जिसकी एक जो सीरम है उसका एक ड्रॉप लेके वो अमर हो सकता है या वो उसके पास शक्तियाँ आ सकती हैं। तो ये कहानी है और ये उस बच्चे को जो कल की है उसको पैदा होने से रोकना चाहते हैं ताकि वो जो बुरे लोग हों उनका खात्मा ना कर सकें। तो इसी के बारे में पूरी फिल्म है। अब मैं बात करूँगा फिल्म की खामियों और खूबियों की। तो सबसे पहले खामियाँ। तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि जिसका फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ का पहला 50 मिनट अगर आपने पेशेंटली देख लिया तो आपको उसके बाद फिल्म बेहतर लगेगी, थोड़ी फिल्म आपको अच्छी लगने लगेगी। दूसरी खामी, मैं जाहिर सी बात बोलूँगा कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में ये गड़बड़ है, क्योंकि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को जोड़ना, उसको उस तरह से बांध के उतना टाइट बनाना कि फिल्म जो है वो आपको दिखे उस तरह से और आप उसके साथ जुड़ें, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। तीसरी खामी जो मैं इसमें बोलूँगा वो ये कि फ़िल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी जो टाइम है वो उन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में लगा जाता है। और ख़ास तौर से जब प्रभास की एंट्री है वो बहुत लंबी है। हालांकि जो साउथ सिनेमा है, दक्षिण का जो सिनेमा है, उसमें बहुत अहमियत दी जाती है उन सीन्स को जहाँ पे हीरो की एंट्री हो रही है। तो वही करते हुए जब प्रभास की एंट्री होती है वो एंट्री बहुत लंबी है और उसमें एक एक्शन सीक्वेंस है, बहुत लंबी एक्शन सीक्वेंस है और आप बोर होने लगते हैं। लेकिन ये वही 50 मिनट में शामिल हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50 मिनट से पहले अगर आप 50 मिनट तक रुक गए पेशेंटली तो आपको उसके बाद फिल्म अच्छी लगेगी। दूसरी चीज़ इस फिल्म में जो मैं बोलूँगा खामी वो ये है कि फिल्म का जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में जो ज़्यादातर टाइम है वो चीज़िंग और एक्शन में जाता है। तो कहानी जो है उसकी जो सोल है वो सोल कहीं उसको और टाइट लिखना चाहिए था, उस सोल को उस खूबसूरती के साथ लिखना चाहिए था ताकि आपकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं उसके साथ ऑडियंस जुड़ सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जुड़ती है, जुड़ती है, लेकिन वो और बेहतर हो सकती थी। ये हैं खामियाँ। अब मैं बात करूँगा फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की खूबी है कि इसमें आपको बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स कैमियो करते नजर आएंगे। प्रभास, अमिताभ बच्चन अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं, कमल हसन बहुत बड़े कलाकार हैं, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी। तो इन सब के फ़ैन फॉलोइंग है और इनके फैंस को देखना उन लोगों को पसंद आएगा। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा अमिताभ बच्चन। इस फिल्म का जो मजबूत खंबा है वो है अमिताभ बच्चन, जो अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। और एक्शन में आपको अमिताभ बच्चन को बहुत दिन के बाद आप देखेंगे और जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने एक्शन किया है, जिस तरह से उनका कैरेक्टर को परसीव किया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा इस फिल्म की जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं और मैं डायरेक्टर नाग अश्विन की तारीफ़ करना चाहूँगा कि इस तरह का इमेजिनेशन कि आपको माइथोलॉजी को जोड़ना है फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ, वो थोड़ा मुश्किल काम है। और जिस तरह का इमेजिनेशन उन्होंने वो दुनिया बसाने में किया है वो मुश्किल काम है। उसके लिए मैं उनको पूरे मार्क्स मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। वो दुनिया जो आपने नहीं देखी है उसको इमेजिन करना मुश्किल काम है और उसको एग्जीक्यूट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। अभिनय की मैं बात करूं, जैसे मैं कह रहा था अमिताभ बच्चन, क्योंकि बाकी जितने कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमिक्स के कैरेक्टर, मैं नहीं कहूँगा कि हंसी मजाक आपको नकली लगते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर लगते हैं जिनके साथ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, वो कैरेक्टर्स हैं क्योंकि ये दुनिया ही काल्पनिक है तो इसलिए उन कैरेक्टर्स की ज़रूरत थी। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अमिताभ बच्चन का काम बहुत अच्छा है, प्रभास सेकंड हाफ में बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरी चीज़ जो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में वो ये कि जिस तरह से माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स को फ्यूचर में जब आप कल्मिनेट करते हैं फिल्म के एंड में, हालांकि फिल्म का एंड नहीं है, इसका दूसरा भाग भी आएगा, वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक भावना कि माइथोलॉजी जो हिंदुस्तान की माइथोलॉजी है उसके प्रति आपके एक इमोशन जागता है और आपको लगता है कि वाह क्या
क्या चीज़ कहने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि कुछ आइटम सीन्स, ख़ास तौर से अमिताभ बच्चन जब कुछ लोगों को अपने कंधे पे उठाते हैं, वो आइटम सीन कमाल है। और एक आइटम सीन जहाँ पे अमिताभ बच्चन दीपिका को बचाने की कोशिश करते हैं और अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका तीनों लाइन में हैं, वो एक सीन है। पूरी तरह से मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो इस तरह से कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आम ऑडियंस है, हो सकता है जो लोगों के फैन्स हैं, हो सकता है उन लोगों को ये फ़िल्म पसंद आए, बहुत अच्छी लगे। जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी, उनको एक्सपेक्टेशन पे वो खरी उतरे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको कहीं न कहीं फ़िल्म की जो सोल है, जो कहानी की सोल है, वो वीक लगेगी, स्क्रीन प्ले वीक लगेगा, स्क्रिप्ट वीक लगेगी। मेरी तरफ से मैं इस फ़िल्म को दे सकता हूँ 3 स्टार।